अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा ने आगरा में प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर चित्रगुप्त पीठ और अखाड़े की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने चित्रगुप्त समाज की शिक्षा और काबिलियत के प्रति समर्पण की सराहना की। मेधावी छात्रों को समाज के 50 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सनातन धर्म का आधार कर्म है और कर्म फल के जो दाता हैं वह चित्रगुप्त भगवान ही हैं। चित्रगुप्त भगवान जिनकी आराधना के बिना मां सरस्वती भी ज्ञान का पूर्ण वरदान नहीं देती। उनका ध्यान और पूजन सिर्फ कायस्थ समाज ही नहीं अपितु समस्त समाज के लोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने आराध्य चित्रगुप्त की इस महिमा का बखान किया। पीठाधीश्वर चित्रगुप्त पीठ वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद ने रविवार को संजय पैलेस स्थित अवध बैंकेट हॉल में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में पहली बार आयोजित किया गया। अधिवेशन में समाज के लोगों ने विभिन्न राज्यों से आकर सहभागिता की। खुशी की बात है कि अखिल भारतीय चित्रांश महासभा द्वारा आज आगरा में सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा के मामले में और किस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में समाज भारत के नक्शे में अपना स्थान करे। तो चित्रगुप्त महाराज जो हमारे लेखा जोखा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति, सदाचार दुराचार, कर्मा का लेखा जोखा रखते हैं, उसी के अनुसार भगवान शनि हमको पारितोषिक या सजा देते हैं। तो कोई भी मैनेज हो सकता है, चित्रगुप्त जी कभी मैनेज नहीं हुए। शिक्षा के महत्व को कायस्थ समाज बहुत पहले, सदियों पहले समझ गया और अपनी कलम और पढ़ाई से विचारों के युद्ध में आज भी पुस्तकें ही अस्त्र हैं और वो लोग कलम के धनी हैं। आबादी की तुलना में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, पीसीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर कायस्थ समाज के लोग हैं। अन्य समाज को भी शिक्षा का इनका जो उदाहरण है उसको ग्रहण करना चाहिए। माता शत्रु पिता भेदी येन बालो न पठाती न शोभते हंस मध्य सदा मध्य बको यथा। सभी समाज के लिए कहना चाहूँगा कि वो सभी माताएं अपने बच्चे की शत्रु हैं और पिता बैरी हैं जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं कराते। आज समाज के एक सम्मेलन होने के नाते ये समाज वो समाज है, चित्रांश समाज पूरा अन्य समाज को दशा दिशा देता है। अन्य समाज इस समाज की तरफ देखता है। देश भर में कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जहाँ इस समाज का कोई अधिकारी ना हो। इस समाज ने अन्य समाज के लोगों के अंदर भी ब्यूरोक्रेट्स में भी लोग भेजे हैं। ये प्रेरणा के स्रोत है ये समाज। इस समाज के स्तर पर महासम्मेलन के अवसर पर मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर इस समाज को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर आगे ऐसे निरंतर हम काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजस्थान और कार्यक्रम का संयोजक, इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं, कुछ लोग विदेशों से भी आए हैं और विदेशों से लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। और हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कायस्थ समाज सभी समाजों के साथ मिलकर काम कर रहा है और कलम दवात की पूजा करके, जैसे माननीय मंत्री जी कह के गए, एमएलए साहब कह के गए कि हमें कलम दवात के माध्यम से आगे बढ़ना है, जिससे देश में स्थिरता है, देश में शांति आए और ये समाज आगे बढ़े। ये समाज ने लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्तित्व दिए हैं और अब भी आईएएस, आईपीएस सभी चीज़ों में ये समाज आगे चल रहा है। और हमारे कार्य का उद्देश्य है कि समाज के माध्यम से समाज में और समाजों में जागृति लाए और हम सभी की सेवा करें। जैन चित्रांश और धौलपुर से भी, धौलपुर राजस्थान से भी इसमें लगभग 50 लोग आए हैं। ग्वालियर, आगरा, मुरैना, भिंड और अपने बिहार से, पटना से, दिल्ली से सभी कैटेगरी में लोग आए हैं और हमारा जी है कि सब मिलजुल के काम करें और समाज को आगे बढ़ाएं। अधिवेशन समारोह के मुख्य अतिथि मत्स्य पशुपालन, डेयरी एवं पंचायत राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, एमएलसी विजय शिवहरे आदि ने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीठाधीश्वर चित्रगुप्त पीठ वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद ने अधिवेशन में घोषणा की कि विश्व की प्रथम चित्रगुप्त पीठ वृंदावन में स्थापित हो चुकी है। इतना ही नहीं, 18 और 19 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज में संयुक्त स्नान के साथ 5 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होगा और चित्रगुप्त अखाड़े की घोषणा होगी। समारोह में देश के विकास और सेवा को समर्पित समाज के 50 चिकित्सक, न्यायाधीश, शिक्षाविद आदि का सम्मान किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया गया। अतिथियों ने संस्था की स्मारिका का विमोचन किया। कार्यक्रम का संचालन कवि मोहित सक्सेना और डॉक्टर निशा माथुर ने किया। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा संगठन जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब
का संगठन 17 राज्यों में काम कर रहा है वर्तमान में, और हमने पहला अधिवेशन अयोध्या में किया था, दूसरा अधिवेशन मथुरा में किया था, तीसरा अधिवेशन हमने पटना में किया था, चौथा अधिवेशन हमारा आगरा में होने जा रहा है आज जो रखा गया है। हमारे संगठन का उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मिले। इसके लिए हमने आज कुछ लोगों को रोजगार देने का भी कार्यक्रम रखा है, जिसमें कुछ महिलाओं को मशीन वितरण की जाएगी एवं एक गनार बायोफिल कंपनी है जिसके द्वारा प्लेसमेंट किया जाकर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि हमारी सोच ये है, इस संगठन की सोच ये है कि किसी को खाना खिलाने की बजाय उसको खाना कमाने का साधन दे दिया जाए। आज यहाँ पर चित्रांश वंशज महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन है और समाज की एकता और अखंडता के लिए यहाँ पर चिंतन हो रहा है। किस प्रकार से सामाजिक उत्थान के लिए, किस प्रकार से आर्थिक उत्थान के लिए, किस प्रकार से राजनीतिक उत्थान के लिए यहाँ सबको आमंत्रित किया गया है। कुछ लोग यहाँ व्यापारिक वर्ग से भी आए हुए हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए हैं। कोई व्यापारिक है, कोई राजनीतिक है, कोई सामाजिक है। उसी उत्थान के लिए सब कुछ बात हो रही है। भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा के वर्णन के लिए हम चित्रगुप्त पीठ से यहाँ पर पधारे हुए हैं और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर चिंतन हो रहा है। आज यहाँ आगरा में बहुत बड़ा सम्मान समारोह का इस चित्रांश वंशज द्वारा रखा गया है, और इसका रखने का मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर जितने भी अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति, समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सम्मान और एक राजनीतिक चेतना भी। कायस्थ समाज पूरे भारत में काफ़ी संख्या में है, लेकिन कोई भी राजनीतिक एक दायित्व, एक चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। कोशिश करेंगे कि कायस्थ समाज हर चुनाव में पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक का हर पार्टी से टिकट की मांग करें, और टिकट ना भी मिलने पे अपने मंचों के सहयोग से, समाज के आर्थिक सहयोग से उसे निर्दलीय भी लड़ाएंगे, जिससे एक राजनीतिक चेतना आए। जैसे जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलती थी, 0 पे आउट हो जाती थी तो लोग मैच नहीं देखते थे, लेकिन आज जिम्बाब्वे की टीम इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको देखने के लिए लोग मैच देखने के लिए टीवी चलाते हैं। तो ऐसे ही हमारा कायस्थ समाज भी बिखरा हुआ है, अभी उतने वोट नहीं मिल पाते हैं, लोग प्रयासरत रहते हैं। आर्थिक हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापार में बहुत कम लोग हैं, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक स्तर पर भी अपने सुभाष चंद्र बोस जी हमारे राजनीतिक एक प्रेरणा स्रोत हैं। ओजरस के कवि मोहित सक्सेना ने काव्य पाठ से कायस्थ समाज के शौर्य का बखान किया। उन्होंने जब हम सभी चित्रांश हैं, हर क्षेत्र में सिरमौर हैं, तो सभाकार करतल ध्वनि से गूंज उठा। इस अवसर पर श्रुति सिंह, नितिन जौहरी आदि उपस्थित रहे। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।